श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाले, योग में निरंतर लगे हुए और मुझ पर आश्रित भक्तजन मुझे संपूर्ण रूप से और बिना किसी संदेह के किस प्रकार जानेंगे, ये तुम मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, ये पितृपक्ष का पावन समय है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पूरे पितृपक्ष में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण किया जाए और उस पुण्य को पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके लिए सद्गति के द्वार खुल जाते हैं। आज हम सबको ये महान अवसर प्राप्त हुआ है कि हम बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवत गीता के उसी 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे जिसे स्वयं भगवान ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को सुनाया था। केवल इतना ही नहीं, एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था कि पितरों को मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। तब महादेव जी ने देवी पार्वती जी से गहन रहस्यमय वर्णन करते हुए यही उपदेश दिया था कि भगवत गीता का श्रवण और पाठ पितरों को परम गति प्रदान करता है। तो आइए आज इस दिव्य अवसर पर हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के इन वचनों को स्मरण करते हुए भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुने और अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें, हे पूज्य पितरों, आप ही हमारे जीवन की जड़ हैं। आपसे ही यह वंश वृक्ष पल्लवित और पुष्पित हुआ है। हम सभी आपको बार बार नमन करते हैं। यदि जाने अनजाने हमने किसी प्रकार से आपको दुख पहुंचाया हो तो हम अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हैं। आप हमें सदैव आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का वास हो। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। ओम पितृदेवताभ्य नमः। अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में
पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा
और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। अब हम सभी भगवान शिव और देवी पार्वती के मध्य हुए पितरों के दिव्य संवाद की कथा भी सुनेंगे। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कान दिव्य अमृत से भर गए हों। पाटलिपुत्र एक बड़े नगर का नाम है, जिसके कई विशाल द्वार हैं। उसी नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापारी का व्यवसाय अपना लिया था और बहुत सारी धन संपदा अर्जित कर ली थी, परंतु उसने कभी किसी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं किया था, न ही अपने पूर्वजों के निमित्त आवश्यक कर्म कांड किए थे। इस प्रकार वह बहुत धनवान हो गया था, इतना धनवान कि बड़े से बड़े राजा भी उसके घर आकर भोजन किया करते। शंकुकर्ण अत्यंत कंजूस भी था और उसने अपना धन भूमि में दबाकर छिपा रखा था। एक बार वह ब्राह्मण जब अपने बच्चों और अन्य संबंधियों के साथ अपने चौथे विवाह के उद्देश्य से जा रहा था, तो वे रात्रि विश्राम के लिए एक स्थान पर रुके, और जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने आकर उसे डस लिया। जब उसके पुत्रों और संबंधियों को पता लगा कि उसे सर्प ने डस लिया है, तो उन्होंने वैद्यों और मंत्र जापकों को बुलाया, परंतु कोई भी शंकुकर्ण की सहायता नहीं कर सका और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसे एक प्रेत सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। वह केवल अपने धन के विषय में ही सोचता रहता था, जो उसके घर के पास ही गड़ा हुआ था। उसने अपने परिवार को भी अपने छिपे हुए धन के बारे में कभी नहीं बताया था। प्रेत सर्प के रूप में भी वह उसी स्थान पर निवास करता था जहां उसका धन गड़ा हुआ था, ताकि कोई और उस धन को न ले जा सके। कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प के जाल में फंसकर थक गया और उसने अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन देकर सहायता करने का अनुरोध किया। अगली सुबह जब उसके आलसी बेटे जागे, तो उन्होंने एक दूसरे को अपने देखे स्वप्न के विषय में बताया। उसके एक बेटे ने हाथ में एक बड़ा सा खुदाई करने का औजार लिया और उस जगह पर गया जहां उसके पिता ने बताया था कि वह रहता है। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसे तो ठीक ठीक पता ही नहीं था कि धन आखिर कहाँ गड़ा है। वह बेटा बहुत लालची था, तो उसने बहुत देर तक उस छुपे हुए धन को ढूंढने का प्रयास किया। आखिरकार उसे सांप का एक बिल दिखाई दिया, जिसे उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया, और थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा और भयानक सर्प उस बिल से बाहर निकला और बोला, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने भेजा है और तुम इस जगह खुदाई क्यों कर रहे हो? मेरे प्रश्नों का तुरंत उत्तर दो। उस पुत्र ने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र हूं और मेरा नाम सुनग है। कल रात मैंने स्वप्न में देखा
कि इस स्थान पर गुप्त खजाना गड़ा हुआ है और मैं उसी को लेने आया हूं। अपने पुत्र की यह बात सुनकर वह प्रेत सर्प हंसने लगा और बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे इस नारकी स्थिति से मुक्त कराने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले जन्म में लोभ के कारण मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ था और अब तुम भी उसी राह पर जा रहे हो। तब पुत्र ने पूछा, हे पिताजी, कृपया मुझे बताएं कि आप इस नारकी स्थिति से कैसे मुक्त हो सकते हैं? प्रेत सर्प ने कहा, किसी भी प्रकार के दान, तपस्या या यज्ञ से नहीं, बल्कि केवल भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ से ही मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकूंगा। हे पुत्र, कृपया श्राद्ध कर्म करो और उस दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यासी हो और उसे उत्तम भोजन कराओ। इसके पश्चात सुनग ने अपने अन्य भाई के साथ मिलकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जब ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तब शंकुकर्ण ने उस भयावह प्रेत सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया। उस समय उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया, उन्हें अपने धन का स्थान बताया और फिर वैकुंठ लोक को चले गए। जिन पुत्रों का मन भगवान कृष्ण की भक्ति में अब लग गया था, उन्होंने उसी धन का उपयोग अब मंदिर बनवाने, कुएं और तालाब खुदवाने तथा अन्नदान में किया और वे सभी प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगे और शीघ्र ही उन सभी को भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा सुनाई है। जो कोई इस महात्म्य को सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। सभी प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।